व्हाट इज़ हैप्पीनेस? खुशी क्या है? सो हैप्पीनेस इज़ अ ब्लैक एंड वाइट कंसेप्ट, है ना। एक विकिपीडिया था इंटरनेट पर, उस पर ये लिखा था कि ज़िंदगी में खुशी कहाँ पर है ना। और रिसर्च हुई थी इसके बारे में कि वेयर इज़ हैप्पीनेस, खुशी कहाँ है। उसमें कंक्लूजन ये निकाला कि देयर इज़ नो हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड, है ना। इस दुनिया में कहीं खुशी नहीं है। तो उस चीज़ से मुझे एक चीज़ सीखने मिली थी, वो मैं आपको बताता हूँ, है ना। जो मैंने पहले आगे लाइन बोली, हैप्पीनेस इज़ अ ब्लैक एंड वाइट कंसेप्ट। हैप्पीनेस नाइदर हियर नाइदर देयर। हैप्पीनेस न यहाँ पर है न वहाँ पर है। हैप्पीनेस कहीं और नहीं है। कहाँ पर है तो हैप्पीनेस? हैप्पीनेस इन, जब आप ब्रीदिंग ले रहे हो, आप सांस ले रहे हो, व्हेन यू अलाइव देन यू आर हैप्पी। जब आप जिंदा हो तो आप खुश हो। व्हेन यू आर डेथ, जब आप मर जाओगे, देन यू आर अनहैप्पी, तब आप दुखी हो। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट। हम क्या करते हैं कि खुशियों को चीज़ों से जोड़ देते हैं। जैसे कि किसी घर से जोड़ दिया कि ये घर होगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, इतने मेरी पगार होगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, ये मेरे पास होगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, ये खा लूँगा तो खुश हो जाऊंगा। बेसिकली हम किसी को किसी चीज़ से जोड़ दे रहे हैं, हम हैप्पीनेस को किसी चीज़ से जोड़ दे रहे हैं, जो कि सबसे गलत है। हमें उस चीज़ के पीछे भागना नहीं है। इसका मतलब ये नहीं, नहीं नहीं नहीं। हैप्पीनेस को क्या है, हम किसी चीज़ से जोड़ देते हैं, जो कि गलत है। हैप्पीनेस इज़ एन राइट नाउ, नाइदर हियर नाइदर देयर। ना आगे है ना पीछे है, द पास्ट न प्रेजेंट, इज न पास्ट न फ्यूचर, इट इज़ हैप्पीनेस इन प्रेजेंट। जब आप सांस ले रहे हो, बस अब जब तक सांस ले रहे हो तब तक आप हैप्पीनेस हो, जब आप हैप्पी हो। और जब आप सांस नहीं ले रहे हो तो आप दुखी हो। जैसे हैप्पीनेस को हम जोड़ देते हैं किसी चीज़ से, तो वो सबसे गलत कॉन्सेप्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी चीज़ के पीछे भागोगे नहीं, घर के लिए भागोगे नहीं, आप घर के लिए मेहनत नहीं करोगे, पैसा नहीं कमाओगे, काम नहीं करोगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कि सब कुछ मोह माया त्याग दो, ऐसा नहीं है। बट हैप्पीनेस को उससे जोड़ना नहीं है। बस खुशी को उससे जोड़ दोगे तो दिक्कत हो जाती है, क्योंकि एक्चुअल में रियलिटी यही है कि उसमें कोई खुशी नहीं है। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। जब मेरे पास पीसी नहीं था, है ना, जब मेरे पास फ़ोन भी नहीं था, मान लो तब की बात है, बहुत पहले, कि फ़ोन पीसी होता, जब मेरे पास पीसी नहीं था तब मैं क्या सोचता था, यार जिसके पास पीसी होगा कितना मज़ेदार होगा। मैं यूट्यूब पे देखा करता था, यार सबके पास पीसी है, छोटे छोटे बच्चों के पास वो गेमिंग कर रहे हैं और इतनी मस्त मस्त चीज़ें कर रहे हैं उसमें, है ना। उनके पास कंट्रोलर, पीसी, लाइटिंग वाला एकदम एक नंबर है सब कुछ, और मज़ा आता होगा। वो तो सबसे खुश इंसान होंगे दुनिया के। मैं ये सोचता था कि मेरे पास अगर आ गया तो मैं तो सबसे दुनिया का खुश इंसान हो जाऊँगा। मैं ये कर दूँगा, मैं वो उखाड़ लूँगा, मैं ये कर दूँगा, सब कुछ कर डालूँगा मैं ऐसा सोचता था। बट द रियलिटी इज़ डिफरेंट। जब मेरे पास पीसी आया, सो क्या मिल गई खुशी? क्या मैं दुनिया का सबसे खुश इंसान बन गया? नहीं। ऐसा नहीं है कि पीसी लेना ही नहीं चाहिए, लेना तो चाहिए क्योंकि काम करना है, बट उससे खुशी नहीं जोड़नी थी। खुशी जोड़ना एक गलत चीज़ है। आपको हैप्पीनेस उससे जोड़नी नहीं थी, है ना। वो सिर्फ लेना था आपकी फैमिली के सेटिस्फेक्शन के लिए, क्योंकि आपको काम करना है, आपको बंगला लेना है, आपको गाड़ी लेनी है, सिर्फ अपनी फैमिली के लिए, नॉट फॉर योर सेल्फ, आपके खुद के लिए कुछ नहीं। क्योंकि आपकी खुशी केवल इसी में है कि आप ज़िंदा हो। आप जब तक ज़िंदा हो यू आर हैप्पी, और जब मर जाओगे यू आर सैड, सिंपल। क्योंकि जो सुख और दुख है, जैसे भगवद गीता में भी बता रहे हैं कि सुख और दुख है वो तो आएंगे जाएंगे। तो आप अगर खुश और दुखी रहोगे ना, इसी चीज़ में फंस जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। आपको खुशी रहना है, हैप्पीनेस ही रहना है, अपने अंदर आपको खुशी रहना है। बाहर आप चाहे किसी भी चीज़ के लिए भागो, किसी भी चीज़ के लिए मेहनत करो, गाड़ी लाओ, बंगला लाओ, कुछ भी लाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उससे खुशी मत जोड़ो, है ना। क्योंकि फिर होगा क्या कि जब आप खुशी जोड़ दोगे, जब आपको मिल जाएगा, तो आपको ऐसा लगे यार देयर इज़ नो खुशी इन इट, उसमें खुशी है ही नहीं। आप परेशान हो जाओगे, दुखी हो जाओगे। इसके लिए डोंट डू दैट। सिंपल आपके खुद के लिए नहीं, आपकी फैमिली के लिए वो काम करो।
कि मुझे फैमिली को आगे बढ़ाना है, मुझे फैमिली के लिए अच्छा घर लाना है, गाड़ी लाना है, ये लाना है, वो लाना है, ये चाहिए वो चाहिए, बट ये मत कहो कि मुझे यह आ जाएगा तो मैं खुश हो जाऊँगा. डोंट से दैट, क्योंकि द मेन पर्पस इज़ हैप्पीनेस. हमें खुश रहना चाहिए, है ना. भगवान ने हमें बनाया है, हम दुखी रहेंगे तो कैसा चलेगा. हम खुश रहेंगे उतना ज़्यादा हमारा माइंड क्रिएटिवली काम करेगा. और ये जो पॉइंट है हैप्पीनेस का, ये जो है केवल मिडिल क्लास लोगों के लिए होता है. क्यों? क्योंकि जितने भी लोअर है, जितने भी जो अपना जीवन ऐसे करके जीते हैं, है ना, जितने भी ऐसे करके जीते हैं, वो लोग खुशी या दुखी, सैड, उससे कोई मतलब नहीं रखते. उनको उससे कोई मतलब ही नहीं है. वो जस्ट काम करने के लिए करते हैं. वो करते हैं, घूमते हैं और पैसा कमाते हैं और खाते हैं, पैसा कमाते हैं और खाते हैं. अगर वो लोग ऐसा सब सोचने लग गए तो उनको दिक्कत हो जाएगी. काट दे इसको, काट दे. नहीं. सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि हैप्पीनेस इज़ नाइदर देयर नाइदर हियर, है ना. किसी चीज़ में खुशी नहीं ढूंढनी है. कोई खा रहा है, कुछ खाना है, उसमें खुशी नहीं ढूंढनी है. इच्छा कर रही है कि हाँ खाना है तो खा लो. ऐसा नहीं कि ये खा लूँगा तो खुशी हो जाऊँगा मैं, क्योंकि उससे में खुशी है ही नहीं. वो केवल कुछ क्षणिक मात्र के लिए होती है. वो खुशी नहीं है, वो खाली एक एन्जॉयमेंट है. वो कुछ समय के लिए रहता है, उससे ज़्यादा नहीं आगे होता वो. सो क्लियर इन योर माइंड. जब भी आपको कोई इच्छा कर रही है, कुछ हो रहा है, उसके साथ खुशी मत जोड़ दो. उसे करना है, ऐसा नहीं है नहीं करना है, उसे छोड़ ही देना है कि उसमें खुशी नहीं है, मैं करके क्या करूँगा. ऐसा नहीं करना है. डोंट डू दिस. व्हाट यू डू, अचीव थिंग्स. जो उस काम के लिए आपको जो चीज़ रिक्वायर है वो करो. मेहनत करो अपनी फैमिली के लिए और काम करो. सिंपल. खुशी मत जोड़ो उससे. आप देखोगे सडनली आपके लाइफ के अंदर चेंज आएगा, सेटिस्फेक्शन आना स्टार्ट हो जाएगा. क्योंकि हम खुद के लिए भाग रहे थे, हम खुद के लिए भाग करते थे कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए. तो होता क्या है ना, जब हम सेल्फ सेंटर हो जाते हैं तो हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, हम संतुष्ट नहीं होते, हम दुखी ही रहते हैं. बट जब हम किसी और के लिए काम करते हैं, हमारी फैमिली के लिए, हमारे समाज के लिए, तो लो समाज के लिए नहीं कर सकते तो क्या हुआ, खुद की फैमिली के लिए तो कर ही सकते हो. सो बस अगर आप ऐसा करते हो, है ना, फैमिली के लिए भी काम करते हैं एटलीस्ट, तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा. एग्जाम्पल फॉर भगत सिंह. भगत सिंह कौन है आप जानते हो. उन्होंने देश के लिए किया. उनके पास न पैसा, न गाड़ी, न बंगला, कुछ नहीं, ज़ीरो, कुछ नहीं था उनके पास, है ना. वो सब उनके फादर के पास था कि उनका बहुत बड़ा घर था ना. गांव में रहते थे वो, तो गांव में सबके घर इतने बड़े होते थे अच्छे खासे, और गांव के सिंपल से बंदे थे वो. और उनको था यार देश के लिए कुछ करना है, तो उनको मिला एक सेटिस्फेक्शन. क्योंकि जब आप किसी के लिए और के लिए करते हो खुद का जीवन, तो आपको खुशी मिलेगी. दैट्स इट. एग्जाम्पल दूँ, जब आप समझ लो बहुत आपने मेहनत करी, है ना, पैसा जोड़ा, आप जब घर लोगे और मस्त जगह पे घर लिया आपने, अच्छा घर लिया, तो जब आपके जो पेरेंट्स के चेहरे पर जो खुशी होगी वो देखकर आप खुश होगे. समझ में आ रहा है. आप ऐसे कुछ नहीं होगा अकेले अकेले, अरे यार मैंने घर ले लिया खुश हो जाओ, ऐसा नहीं होगा. अब जब फादर के चेहरे पर आप खुशी देखोगे, या किसी दोस्त के चेहरे पर, या किसी के चेहरे पर आप खुशी देखोगे, तब आपको खुशी होगी कि हाँ यार अब लग रहा है मैं खुश हूँ. तब आप सेटिस्फेक्शन अपने आप हो जाओगे. दैट इज़ द सिंपल कंसेप्ट. आप गाड़ी लेके आओगे, आपके फादर बोलेंगे अरे यार गाड़ी लेके आया मेरा लड़का, कितना मेहनती है, कितना काम करता है, कितना कमाता है. और वो जब खुशी होंगे, जब वो तारीफ़ करेंगे, तो आपको सेटिस्फेक्शन फील होगा कि हाँ मैंने किया. क्योंकि बाकी सब तो बुराई करने वाले हैं, है ना, कि यार इसने गाड़ी ले ली. भले ऊपर ऊपर आपको बोले नहीं ये हटा देना, काट देना, ठीक है. तो आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ हैप्पीनेस. अब आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं होने वाली है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and do subscribe. Don't forget to subscribe this channel. Okay.